वेलकम बैक गाइस, और आप सभी को पोकेमोन के वर्ल्ड में स्वागत है। और आप सभी को पता होगा कि माइनक्राफ्ट में पोकेमोन को क्या कहते हैं। जी हाँ, ये है पिक्सेलमॉन वीडियो। और गाइस, मेरे पास पिक्सेलमॉन के लिए एक सर्वर है और इस सर्वर के अंदर आप मेरे साथ खेल सकते हैं। और अगर आप पीसी और एंड्रॉइड प्लेयर हो तो आप भी मेरे साथ खेल सकते हो। सर्वर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के इस पिक्सेलमॉन वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ ऐश कैचम बन की। और ऐश ने जितने पोकेमोन को कैप्चर किया था, मुझे भी उतने पोकेमोन को कैप्चर करना है। और उन पोकेमोन को पकड़ते पकड़ते मुझे उन पोकेमोन को कैसे भी करके ज्यादा लेवल का बनाना है। और लास्ट में मुझे हराना पड़ेगा पिक्सेलमॉन के सबसे बड़े और खतरनाक जिम लीडर को। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वेलकम बैक गाइस, और मैं आज कुछ ज्यादा ही लेट हो चुका हूँ क्योंकि आज है मेरा पहला पोकेमोन डे। और आज के इस दिन में मुझे मिलने वाला है मेरा पहला पोकेमोन। और मुझे अपना पहला पोकेमोन मिलने के बाद मैं निकल पड़ने वाला हूँ अपने पहले सफर की ओर। और हाँ, मेरे घर के बाजू में एक पोकेमोन का जिम है। और हाँ, मुझे इस जिम में लड़ने के लिए कम से कम 5 बैच चाहिए होगा। अरे यार, आपको जिम बताते बताते मैंने कुछ यहाँ पे ज्यादा ही टाइम वेस्ट कर लिया है। और हाँ, ये रहा प्रोफेसर ओक का घर। और प्रोफेसर ओक मुझे पहला पोकेमोन देने वाले हैं। और देखते हैं मुझे अपना पहला पोकेमोन क्या मिलता है। हेलो प्रोफेसर ओक, और मैं हूँ टेक्नोब्रिड। शायद कि मैं लेट नहीं हुआ। और क्या आपने मेरे लिए पोकेमोन रखा है? क्या कहा आपने? स्टार्टर के सारे पोकेमोन को अपने अपने ट्रेनर ने चूज कर लिया है। इसका मतलब यह है कि इस साल मुझे कोई भी पोकेमोन नहीं मिलने वाला। क्या मतलब आपने मेरे लिए एक पोकेमोन रखा है? और जल्दी बताइए प्रोफेसर, वो पोकेमोन क्या है? और शायद मुझे लगता है कि वो पोकेमोन पिकाचू ही होगा। लेकिन ये पिकाचू दिखने में कुछ ज्यादा ही डिफरेंट लग रहा है। और हाँ, मुझे लगता है कि ये पिकाचू आपसे कुछ ज्यादा ही इंस्पायर है। चलो कोई ना यार, कुछ नहीं से कुछ सही होता है। चलो अच्छा है, ऐस की पिकाचू की तरह ये झटका नहीं मारता। और हाँ, सफर से निकलने से पहले मैं पोकेबॉल और रनिंग बूट ले लूंगा। ओके प्रोफेसर, थैंक यू एंड गुड बाय। और शायद प्रोफेसर ने मेरे लिए नीचे के डेस्क में सारा सामान रखा होगा। और गाइस चलो अच्छा है, पोकेबॉल और रनिंग बूट मिल गया। और फिर इसके बाद मैंने अपने स्टार्टर पोकेमोन को अपने फैमिली मेंबर को बताया। और इस पिकाचू को देखने के बाद सारे लोग हैरान हो चुके थे। और डे 1 में मैं निकल पड़ा अपने पोकेमोन की सफर की ओर। और मैं चल पड़ा पोकेमोन की जिम की तरफ। और यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग के बैटल में ही हारना पड़ा क्योंकि इस जिम में जितने भी प्लेयर थे वो कुछ ज्यादा ही लेवल के थे और उनके पास एक से ज्यादा पोकेमोन था। और मैं भागते भागते पोकेमोन को रिवाइव करने के लिए पोके सेंटर में पहुंच गया। और आप सभी को पता नहीं होगा कि मेरे फैमिली के पास खुद का एक पोकेमोन का मार्ट है। और इन सबका सामान मैं पोके सेंटर में चुरा के लाता हूँ। और फिर मैं उन सारे सामान को सस्ते दामों में अपने घर वालों को बेच देता हूँ। और फिर मेरे फैमिली मेंबर उन सारे सामानों को डबल भाव में सारे ट्रेनर को बेचते हैं। और मैं आपको कहता हूँ कि आप भी मेरे बिजनेस में शामिल हो जाए। और इसमें से मैं आपको 50-50 का हिस्सा दूंगा। मस्त प्लान है। और सफर से निकलने से पहले मैंने यहाँ के बहुत सारे खेतों को नष्ट किया। अरे करना पड़ता है यार, सफर के लिए सब तो करना पड़ता है। और कुछ समय चोरी करने के बाद मैं निकल पड़ा अपनी सफर की ओर। और यहाँ पर मुझे बॉस रैटिकैट दिखा। और आखिरी सांस तक लड़ाई करते वक्त मेरा पिकाचू यहाँ पे फिर से फेंट हो गया। और फिर से मुझे पोकेमोन को रिवाइव देना पड़ा। और आगे चलने के बाद मैंने अपना पहला माइनक्राफ्ट का काम किया, और वो है लकड़ियाँ इकट्ठा करना। और इन लकड़ियों से मैंने बनाया अपना क्राफ्टिंग टेबल। और कई सारे स्टोन को कलेक्ट करने के बाद मैंने अपने सारे सामान को अपग्रेड कर दिया। और फिर इसके बाद मुझे यहाँ पे बहुत सारे पंपकिन मिले। और मैंने सोचा कि इन सारे पंपकिन को बेचकर और ये शहर छोड़ के, ये चाल छोड़ के निकल जाएंगे और मस्त में कैश करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। और कुछ सारे सामान लेने के बाद जब मैं यहाँ पे आया तब मैंने यहाँ पे एक कैटरपी देखा। लेकिन वो कैटरपी पहले से एक पोकेमोन के साथ बैटल कर रहा था। और फिर मैं उसके लिए बिना टाइम वेस्ट किए उसके लिए चेयर करने लगा। लेकिन आखिर में इलेक्ट्रिक ने उसे हरा दिया। शायद मेरे चेयर्स में कहीं गलती हुई होगी। और कुछ देर आगे बढ़ने के बाद मुझे यहाँ पे फिर से कैटरपी दिखी। और मैंने पोकेमोन को उठाकर उसके ऊपर अटैक करने लगा। और आखिरकार मैंने कैटरपी को पकड़ लिया। और पोकेमोन को ढूंढते ढूंढते मैंने यहाँ पर एक छोटा सा गुफा देखा। और इस जगह पे मैंने बहुत सारे आयरन को कलेक्ट किया। और फिर मैं उसके बाद कई सारे पोकेमोन को पकड़ने के लिए वहाँ से निकल पड़ा। और पोकेमोन को खोजते खोजते मैं एक माउंटेन के ऊपर पहुंच चुका था। और हाँ, इस जगह पे मैंने अपनी लाइफ का सबसे खतरनाक MLG किया। और इस MLG को देखने के बाद मैं भी कुछ ज्यादा ही शौक में आ चुका था। और अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता तो मैं अपना सारा सामान खो देता था। फिर कुछ देर आगे बढ़ने के बाद मैंने यहाँ पे पिजोटो पोकेमोन को देखा। और हाँ, ये पोकेमोन कुछ ज्यादा ही लेवल का था। लेकिन मैंने फिर भी इस पोकेमोन को पैरालाइज करते पकड़ लिया। और मेरे पास 3 पोकेमोन आ चुके थे। और फिर मैंने वहाँ पे बेड डालकर वहाँ पे सो गया। और सुबह होने के बाद मैंने अपने पिजोटो को निकाला और उसके ऊपर बैठ कर उड़ने की कोशिश की। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही छोटा था। और सामने आने के बाद मुझे यहाँ पर एक प्रोफेसर मिला। और उसने मुझे कहा कि एक वाइल्ड चार्मेंडर अपनी मालिक का इंतजार कर रहा है। और उस चार्मेंडर को देखने के लिए मैं वहाँ से निकल पड़ा। और मुझे जंगली पेड़ों के पास एक चार्मेंडर दिखा जो कि कुछ ज्यादा ही जख्मी था। और मैंने उस चार्मेंडर को पकड़कर इसे ठीक करने के लिए पोके सेंटर में जाने लगा। और पोके सेंटर में जाते वक्त यहाँ पे जोरदार बारिश चालू हो जाती है। और इस हालत में मुझे नहीं लगता था कि ये चार्मेंडर किसी भी हालत में बच पाएगा। और जब मैं चार्मेंडर को बचाने के लिए वहाँ से निकल रहा था तो तब मैंने यहाँ पर बड़ा सा बॉस स्वैम्पर्ट देखा। और मैंने बिना सोचे समझे इसके ऊपर हमला कर दिया। और स्वैम्पर्ट ने एक एक करके मेरे सारे पोकेमोन को हरा दिया। और मुझे चार्मेंडर के साथ साथ सारे पोकेमोन को बचाना पड़ेगा। और कुछ समय घूमने के बाद मुझे यहाँ पे पोके सेंटर मिल गया। और पोके सेंटर में जाकर मैंने अपने सारे पोकेमोन को रिवाइव कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने अपने कई सारे पोकेमोन को ट्रेनिंग दिया। और ट्रेनिंग की वजह से इन सारे पोकेमोन का लेवल अप हो गया। पोकेमोन को ट्रेनिंग देते वक्त मेरे सारे पोकेमोन की HP कम हो गई थी। और इसलिए मैं फिर से पोके सेंटर में उसे रिवाइव देने चला आया।
फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है, तू जा रे जा। रिवाइव करने के बाद मैं फिर से चला गया अपनी पोकेमोन को ट्रेनिंग देने। ट्रेनिंग के वक्त मेरा मेटापॉड इवॉल्व हो चुका था बटरफ्री में। और हाँ, ये देखने में कुछ ज्यादा ही ओपी दिख रहा था। और चलते चलते मैं फिर से नए विलेज में पहुंच चुका था। और सबसे पहले विलेज में पहुंचने के बाद मैंने यहाँ पे अनाज चोरी किया। और पोके सेंटर के बाजू में मुझे एक लड़की मिली जिसने मुझे बल्बसॉर गिफ्ट किया। और फिर उसके बाद मैं निकल पड़ा पोकेमोन को ट्रेनिंग देने के लिए। और ट्रेनिंग देते वक्त मेरा पिज्जोटो बन चुका था पिज्जोट में। पिज्जोटो को इवॉल्व होने के बाद मैं कुछ ज्यादा ही खुश हो चुका था। फिर सुबह होने के बाद मैं पिज्जोट के ऊपर बैठकर निकल पड़ा अपनी सफर की ओर। आगे बढ़ने के बाद मुझे यहाँ पे छोटा सा टापू दिखा जहाँ पर स्कॉटर पोकेमोन था। और बस एक ही पोकेबॉल यूज करने के बाद आखिरकार मैंने स्कॉटर को पकड़ लिया। और आखिरकार मैंने कलेक्ट कर लिया था कैंटो लीजन के स्टार्टर पोकेमोन को कैप्चर करने के बाद मैं पिज्जोट के ऊपर बैठकर निकल पड़ा जिम को खोजने। और कुछ देर आगे बढ़ते बढ़ते मैंने यहाँ पर एक विलेज दिखा जहाँ पर एक जिम भी था। फिर मैं डायरेक्ट चल पड़ा जिम की तरफ। और इस जगह पर मैंने कई सारे ट्रेनर का सामना किया और कुछ सारे ट्रेनर को मैंने धोखा भी दिया, जैसे कि उनके सामने एक ब्लॉक लगा दिया ताकि वो मुझे देख ना पाए। और ऐसे करते करते मेरा सामना हो चुका था जिम लीडर के साथ। और हाँ, ये जिम लीडर मेरे टक्कर का था। और आखिरकार मैं जीत चुका था बिल्डर बैच। और ऐसे करते करते मुझे 7 बैच और करेक्ट करना होगा ताकि मैं पोकेमोन लीग खेल पाऊँ। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी करें और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं अगली और नए वीडियो के साथ। सो गुड बाय।